दुबई के शेख समंदर में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने में तो कामयाब हो गए, मगर ये आइलैंड अब तक वीरान क्यों है? मैं हूं सलमान सलीम और आपको आईजी न्यूज़ में खुशामदीद। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने आज तक बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं और दुबई को एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। पहले दुबई 100% ऑयल पर डिपेंड करता था, मगर अब सिर्फ 3% रह गया है। अब दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। जब दुबई की जमीन को सजा दिया गया तो शेख ने समंदर का रुख किया। दोस्तों, ये बात है 2001 की, जब दुबई बुर्ज अल अरब दुनिया का पहला और आखिरी 7 स्टार होटल लॉन्च होने की खुशियां मना रहा था। शेख ने ख्याल पेश किया कि वो समंदर के किनारे 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे जो स्पेस से भी देखने पर पाम ट्री लगेंगे, जिनके नाम हैं पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे छोटे पाम जुमेरा आइलैंड पर काम शुरू कर दिया गया। बनते हुए इसकी खूबसूरती देखकर शेख से रहा नहीं गया और बाकी 2 आइलैंड पर भी काम शुरू कर दिया गया। मगर इनके अलावा एक और मैग्नेटिक प्रोजेक्ट का मंसूबा बनाया गया और इसको द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च कर दिया गया, जिसमें 300 छोटे आइलैंड मौजूद थे। द वर्ल्ड को अर्थ के नक्शे पर बनाया गया, जिस पर हर कंट्री के नाम से आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया, जो समंदर की लहरों को रोक कर बनाया जा रहा था। शेख ने द वर्ल्ड को दुनिया के हाई क्लास लोगों के लिए छोटी सी जन्नत बनाने के नजर से देखा था। एक्टर्स और हाई क्लास लोगों ने शेख का भरपूर साथ दिया। किसी ने आइलैंड ही खरीद लिया तो किसी ने इसकी एडवर्टाइजमेंट की। जैसे दुबई को हर प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलती थी, ऐसे ही इसे द वर्ल्ड के अंदर मिली और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल होने से पहले ही 60% आइलैंड सोल्ड आउट हो गए। शेख की ख्वाहिश थी कि वो न सिर्फ दुबई की जमीन बल्कि यहाँ के समंदर से भी इनकम हासिल करें। इसीलिए वो समंदर में द वर्ल्ड की शक्ल में लैंड ऑफ पैराडाइज बनाना चाहते थे। इतना काम करने के बावजूद भी ये आइलैंड आज वीरान क्यों है? 2008 में जब द वर्ल्ड को लॉन्च किया गया तो इस वक्त दुनिया भर की करेंसी नुकसान में थी। इसलिए जिन अमीर लोगों ने द वर्ल्ड को खरीदे थे, इन्होंने भी कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया। इसके अलावा द वर्ल्ड की खुसूसियात ये थी कि इसे दुनिया के नक्शे पर बनाया गया था, मगर जब ये प्रोजेक्ट बनकर सामने आया तो इन्वेस्टर्स के दिल टूट गए, क्योंकि द वर्ल्ड दुनिया के नक्शे से काफ़ी अलग लग रहा था। खाली आइलैंड एक एक करके समंदर के नज़र होने लगे। ये देखा जाने लगा कि कई आइलैंड समंदर के नीचे जा चुके हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद भी द वर्ल्ड आइलैंड पर बिजनेस वापस नहीं आ सका। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुबई के समंदर के ऊपर इन्वेस्ट करने और प्रोजेक्ट्स बनाने की। फिर मिलेंगे आपसे एक और दिलचस्प मालूमाती वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की मज़ीद वीडियोस आपकी फीड तक पहुंच सके। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे थे आईजी न्यूज़ HD।